नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डबल ट्यून एम्पलीफायर्स। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो वोल्टेज गेन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी दे चुका हूं। यहां पर आपके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगी, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर आप रेजोनेंस कर्व देखना चाहते हो, उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो मैंने जब रेजोनेंस का बेसिक्स आपको बताया तो सारी चीजें आपको समझा रखी है। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, तो यहां पर आपको ना बैंडविड्थ का नॉलेज होना चाहिए। बैंडविड्थ आपका क्या होता है, के इंटू एफ आर। अब आपका के क्या है, तो वेयर के इज कपलिंग कॉफिशिएंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कपलिंग जो कॉफिशिएंट है आपका और जो मैग्नेटिक कपलिंग है, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो नेटवर्क थ्योरी में, तो कपलिंग कॉफिशिएंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं ना यहां पर, तो लेट सपोज आपके पास यहां पर दो कॉइल्स हैं और अगर यहां पर आपकी मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है, लेट सपोज आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको M गिवन है, यहां पर आपका ये L1 L2 है, तो जो आपकी M की वैल्यू होती है वो होती है K अंडर रूट L1 L2, जहां पर K क्या है, आपका कपलिंग कॉफिशिएंट है। पॉइंट क्लियर है। यहां पर आपकी दो इंडक्टेंस कॉइल है, उनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज कैपेबिलिटी इसे बोलते हैं, ये आप EMFT में भी पढ़ते हो। तो जो आपकी मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है, तो ये जो आपका M है ना, ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी यूनिट भी आपकी हेनरी ही है। तो जो M की वैल्यू होती है अगर मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है तो K अंडर रूट L1 L2, तो यहां पर K की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसको आप बोलते हो आइडियल कपलिंग या इसे आप बोलते हो टाइट कपलिंग, ठीक है। और अगर आप K की वैल्यू 0 लेकर चलते हो तो इसको आप बोलते हो यहां पर लूज कपलिंग। तो अगर K की वैल्यू 0 होगी तो आप देख सकते हो M की वैल्यू 0 हो जाएगी, और K की वैल्यू अगर 1 होगी तो M हो जाएगा अंडर रूट L1 L2, टाइट कपलिंग हो जाएगी आपकी। तो ये जो आपका K है ना, वो कपलिंग कॉफिशिएंट है। तो आप देख सकते हो यहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो Q नहीं है, जैसा सिंगल स्टेज में या जो मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई थी वहां पर मैंने आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या लिखाया था, FR अपॉन Q। यहां डिसाइडिंग फैक्टर एक्चुअल में कपलिंग कॉफिशिएंट है। तो मैग्नेटिक कपलिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए डबल स्टेज एम्पलीफायर में। पॉइंट क्लियर हो गया आपका डबल ट्यून एम्पलीफायर में, ये लॉजिक आप ऑलवेज ध्यान में रखो। FR के बारे में आपको नॉलेज है ही कि FR आपका क्या होता है, FR आपका होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा आपको यहां पर वोल्टेज गेन का भी नॉलेज होना चाहिए। हमने हमेशा ऑलवेज पढ़ रखा है कि जो आपका AV होता है वो क्या होता है आपका 1 अपॉन बैंडविड्थ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है आपका 1 अपॉन AV। मतलब आप ऑलवेज इस पॉइंट को माइंड में रख सकते हो कि जो आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका, मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ा रखा है, वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आपका गेन ज्यादा होगा तो बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, कम होगी। बैंडविड्थ अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपका गेन क्या होगा, कम होगा। तो ये रिलेशनशिप आपको ऑलवेज माइंड में रखकर चलना है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डबल स्टेज एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।